हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 12 सितंबर 2022 का जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और उसका जो कुछ क्वेश्चन है जो मेरे पास आया है, तो चलिए वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया था कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो यह जो है मौलिक कर्तव्य जो है वो भारत कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था और यह जो है रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, FIDE शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन सा देश का रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, भारत को FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है। भारत को जो है वह चुना गया है। यह जो था ना, ये होने वाला था, रूस में होने वाला था। यह कार्यक्रम जो वो रूस में होने वाला था, लेकिन यूक्रेन के आक्रमण के कारण FIDE को वहाँ से हट गया और वह जो है हटने के बाद वह इंडिया के चेन्नई के शहर में आयोजित होने वाला है, जो कि 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेनलीफ ने कौन से पौधों को प्रयोग में लिया था। तो मेनलीफ जो है वो मटर के पौधों को प्रयोग में लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मटर के पौधों में को लिया था, मटर के पौधों को वो प्रयोग में लिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है वो बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बाढ़ के वार्षिक प्रभाव के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मदर टेरेसा को पोप की उपाधि कब मिली थी। तो मदर टेरेसा को जो पोप की उपाधि है, मदर टेरेसा का निधन जो है वो 5 सितंबर 1997 को हुआ था। 19 अक्टूबर 2003 को पोप जॉन पॉल सेकंड ने उन्हें धन्य घोषित किया था। तो पोप जॉन पॉल टू जो है वो उन्हें पोप की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कुछ ऐसे अंग जिसमें कार्टिलेज पाया जाता है। तो इसका जो आंसर था वो इसमें से देख लीजिएगा कौन सा इसका आंसर उसमें था ऑप्शन है, तो वो सही हो जाएगा। तो कुछ ऐसे अंग जिनमें कार्टिलेज पाया जाता हो जाता है, वो है कान है, नाक है, पंजर है और इंटरवर्टिबल डिस्क है। 3 तरह के कार्टिलेज में हाइलिन को ही आमतौर पर कार्टिलेज कहा जाता है, क्योंकि शरीर में ज़्यादातर हाइलिन कार्टिलेज से होता है। यह हड्डियों को जोड़ में बांटता है ताकि वो मुड़कर सहजता से काम कर सके। अगला क्वेश्चन दिया गया था, तेलुगु भारत में कौन सी नंबर की बोली जाने वाली भाषा है। तो तेलुगु जो है भारत में 4थी नंबर की बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 12.01 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.01 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो यह भारत की राष्ट्रीय योजना है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। इस योजना में भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष इसे बढ़ाकर 8.5% तक होने का अनुमान लगाया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वह 2012 से 2017 तक निर्धारित है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 2012 से 2017 तक। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पंचायत चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो पंचायत चुनाव जो है वह 5 वर्ष में एक बार करवाने की व्यवस्था है। तो 5 वर्ष में एक बार पंचायत चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है। तो डिप्थीरिया जो है एक संक्रामक रोग है। यह रोग कोयरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, जो कि मुख्यतः गले और ऊपरी वायु मार्ग को संक्रमित करता है तथा टॉक्सिन एवं अन्य अंगों को प्रभावित करता है। अन्य प्रकार के डिप्थीरिया गले और कभी कभी टॉन्सिल को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, गोवा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो गोवा में जो है वो
एक जो है कॉलेज का त्यौहार हो जाएगा, जिसे सिग्मो महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगर आपके ऑप्शन में सिग्मो महोत्सव आ जाएगा तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर देखिए सावो जो आओ जो है वो 24 जून को गोवा में मनाया जाता है। तो अगर ये ऑप्शन होगा तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, जिंक को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। तो जिंक को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर ZnSO4 बनता है। जिंक को जो है वो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ZnSO4 बनेगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन मेरे पास आया था जो कि मैंने आपको करवा दिया है।